दृष्टांत, एक महापुरुष जो जगह जगह पर सत्संग करने जाया करते हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक सेवादार जो सेठ था उस पर तरस आ गया। कहने लगे चल कुछ दिन हमारे साथ चल, सत्संग की घड़ियां कर ले, तेरी सफल हो जाएंगे जीवन। सेठ चुप कर गया, जवाब नहीं दिया। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों ने दूसरी बार कहा चल कुछ दिन हमारे साथ सत्संग में लगा। सेठ ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा महाराज मैं गृहस्थी हूं, मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, मेरा परिवार है, मेरी दुकान है, मेरा धंधा है, मैं नहीं चल सकता। महापुरुष कहने लगे ये तो चलता ही रहेगा, कुछ समय अपने लिए भी निकाल ले, चल जन्म सफल कर ले। उसने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा मेरी घरवाली है, मेरे बच्चे हैं, मेरी दुकान है, मेरा बेटा दुकान संभालता है, पर मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर में तकलीफ हो जाएगी, ये लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं चला जाऊंगा तो सब उदास हो जाएंगे। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान से श्रवण कीजिए। महापुरुष कहने लगे जी बार बार मेरा मेरा क्या कह रहा है, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, क्या ये सचमुच तेरे हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो सेठ कहने लगा महापुरुषों सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है। महापुरुष कहने लगे बात तेरी समझ में इस प्रकार आएगी नहीं, तू हमारी एक बात मानेगा? सेठ कहने लगा हाँ ठीक है बताइए। कहने लगे जैसे हम कहते हैं वैसे कर, तुझे सच्चाई का पता चल जाएगा। सेठ कहने लगा बताओ क्या करना है? महापुरुष कहने लगे जैसे ही आज तू घर जाएगा पेट पकड़कर बैठ जाना और इस तरह से एक्टिंग करना जैसे बहुत तकलीफ हो रही है और बेहोश हो जाना। चाहे डॉक्टर आए चाहे कोई आए, कितना भी इलाज करे, उठना मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेठ ने यही किया, घर में गया, पेट पकड़कर सोफे पर लेट गया। सारे परिवार को टेंशन हो गई, चिल्ला चिल्लाकर बेहोश हो गया। डॉक्टरों को बुलाया गया, डॉक्टरों को बीमारी समझ में आ नहीं रही, है ही नहीं तो आएगी कहां से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो घर वालों ने महापुरुषों को बुलाया, जिन महापुरुषों ने इसे भेजा था कि महापुरुषों आप कुछ करो, सेठ जी को कुछ हो गया है, ये उठ नहीं रहे। महापुरुष आए, सेठ के पास में बैठे, थोड़ी देर नब्ज वगैरह देखी, आंखें बंद की और कहने लगे इसका अंतिम समय आ गया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसका अंतिम समय आ गया है। सारा परिवार ने रोना शुरू कर दिया, बेटी ने, बेटे ने, घरवाली ने, सबने रोना शुरू कर दिया। महापुरुष कहने लगे रो क्यों रहे हो? कहने लगे आप कैसी बातें करते हो? घरवाले कहने लगे मेरा पति जा रहा है, मैं रो नहीं। महापुरुष कहने लगे बहुत प्यार करते हो? कहने लगे हाँ। महापुरुष कहने लगे एक जुगती है, ये बच सकता है, तुम में से जो इससे सबसे ज्यादा प्रेम करता है वो अपना जीवन दान इसे दे दे, हम उसकी आयु इसमें डाल देंगे, उसको शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब महापुरुषों ने ये बात कही सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब कोई कुछ बोल नहीं रहा। महापुरुष कहने लगे घरवाली से तेरा तो पति है। वो कहने लगी सबने अपना अपना लेखा देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वैसे भी घर गृहस्थी मुझे संभालनी है, दुकान तो बेटा संभाल ही लेता है, मुझे घर संभालना है, मेरे बच्चे हैं, समय मुझे भी एक दिन जाना पड़ेगा, इसका समय आ गया, कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेटे की तरफ देखा, कहने लगा पिताजी दुकान पे तो आते ही नहीं, सारा काम मैं संभालता हूँ, अगर मैंने अपनी आयु दे दी, वो तो अपना जीवन जी चुके, उन्हें क्या जरूरत, अब जाते हैं तो कोई बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही जवाब बेटी ने दिया। सेठ लेटा हुआ है, होश में है, सब सुन रहा है, सब सुन रहा है।
स्तब्ध है, हैरान है। महापुरुष कहने लगे इसके पास 3-4 दिन है सिर्फ, अगर कोई चाहे तो मेरे पास आ सकता है। सेठ के ऊपर पानी के छिट्टे मारे, सेठ को उठा दिया, बताया तेरे पास 3-4 दिन है। सेठ चुपचाप बैठा है। सेठ समझ गया महापुरुष ऐसे ही कह रहे हैं। महापुरुष चले गए। दूसरे ही दिन घर वाले आके बैठ गए, देखो आपने जाना तो है ही, तो वसीयत बनाकर चले जाओ, बाद में झगड़े होंगे। लड़का कहता है मुझे ज्यादा दो, घर वाली कहती है मुझे ज्यादा दो, बेटी कहती है मुझे ज्यादा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ सब देख रहा है। इस बात को मैं लंबा ना खींचूं, आप सब जानते हैं क्या क्या होता है। सेठ का मन इतना ज्यादा दुखी हुआ, इतना ज्यादा दुखी हुआ, उस दिन उसे समझ में आ गया कि कोई अपना नहीं, सब। वाणी ये कहती है तो किस बात का अपना अपना कहता है। जो तन उपजा संग भी, सो भी संग न हुआ। और जो तन तू साथ में लेकर आया था, अंत समय में तो ये भी साथ छोड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस दिन सेठ का दूसरा जन्म हुआ। महापुरुषों के चरण पकड़े, कहने लगा मुझे बस सत्संग में ही बिठा के रखो। महापुरुष कहने लगे नहीं, ये ढंग नहीं है, तू उनसे कोई अलग नहीं है। अगर तेरी घरवाली पे यह तकलीफ आती, तू भी अपना जीवन ना देता। बात को समझ, सब कुछ करना है फर्ज समझकर, पर चित्त निरंकार में लगा कर रखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथ पांव कर काम सब, चित निरंजन नाल। ये दुनियावी सारे फर्ज निभाने हैं, पर फर्ज समझकर। जैसे कमल जल में अलेप रहता है, कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ में लिपटता नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं जीवन इस प्रकार जियो, रहो परिवार में, पर मन परिवार में मत लगाओ। अगर मन परिवार में लगाया तो पछताना पड़ेगा। आप जरा सोच कर देखिए, जब भी किसी की मृत्यु होती है, शरीर पड़ा होता है, सबने देखा है, घर वाले रोते हैं और क्या कहते हैं कि ये मेरा फलाना काम करता था, ये मुझे बहुत प्यार करता था, ये मुझे खाना खिलाता था। अपने सुख को रो रहे हैं, उसको जाने को नहीं रो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जिसे जिंदगी जीने की बाजी आ गई, कला आ गई, पासे फेंकने आ गए। अगर उसने अपना जन्म बिरथा गवा भी लिया, पर जिसे मरने का ढंग आ गया, मरने का ढंग, कहे कबीर तेजन कबहू न हारे, ढाल जो जाने पासा।